अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम रोटिफेरा। टुडे आवर टॉपिक इज़ फाइलम रोटिफेरा। अब रोटिफेरा में क्या होता है कि इट इज़ अ सीलिएटेड ऑर्गन। इसके पास एक सीलिएटेड ऑर्गन होता है विच इज़ कॉल्ड कोरोना, जिसको क्या कहते हैं, कोरोना। अ वेव ऑफ बीटिंग सीलिया गिव्स इम्प्रेशन ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। अब ये जो सीलिया है, अ वेव ऑफ बीटिंग सीलिया, जब ये सीलिया बीट करते हैं तो किसकी तरह लगते हैं, स्पिनिंग व्हील, पेयर ऑफ स्पिनिंग व्हील की तरह। दैट्स व्हाई द रोटिफर वर फर्स्ट कॉल्ड व्हील एनिमैलिक्यूल्स। इसी वजह से रोटिफर्स का पहला नाम क्या था, व्हील एनिमैलिक्यूल्स। इट कंटेन 2000 स्पीशीज। इस पर 2000 स्पीशीज आ जाती है। द ऑर्गन्स आर यूटैलिक। अब यूटैलिक क्या है, कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ सेल्स इज कॉन्स्टेंट in both cases the entire animal and for each organ। मतलब कि हर ऑर्गन में भी और पूरी बॉडी में भी जो सेल्स है वो कांस्टेंट नंबर के होंगे। नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होंगे। अब इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द एपिडर्मिस कंटेन क्यूटिकल। जो एपिडर्मिस होती है उसके बाहर एक क्यूटिकल होती है। द क्यूटिकल थिकन्स टू फॉर्म एन इनकेसमेंट विच इज़ कॉल्ड लॉरिका। क्यूटिकल थिक हो जाती है और एक इनकेसमेंट बना देती है जिसको क्या कह रहे होते हैं, लॉरिका। अब लॉरिका किस चीज़ में हेल्प करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड एक्ट एज सपोर्टिव एलिमेंट, और एक सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर भी काम करती है। इट हैज़ 3 रीजन्स। द हेड। अब हेड में क्या चीज़ें आ जाती हैं, कोरोना, सीलिएटेड ऑर्गन, माउथ, सेंसरी ऑर्गन एंड ब्रेन। ट्रंक इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड elongated in shape, largest part of the rotifers। एनस। अब एनस प्रेजेंट डॉर्सली, डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी पे एनस प्रेजेंट है। पोस्टीरियर नैरो पोर्शन कंटेन फूड। जो पोस्टीरियर पे इस पर नैरो पोर्शन है उसके पे फूट होंगे। एट द बेस ऑफ फूट द पीडल ग्लैंड इज प्रेजेंट। अब फूट की बेस पे पीडल ग्लैंड इज प्रेजेंट होंगे जो स्टिकी सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे विच हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट। फीडिंग एंड डाइजेशन अब देख लेते हैं कि इसकी क्या होती है। रोटिफर्स फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल। इन पे फीड करते हैं ये। द सीलिया create water current that bring food particle toward mouth। जो सीलिया है वो वाटर करंट क्रिएट करते हैं और ये वाटर करंट फूड पार्टिकल जो उन वाटर में होती है उसको माउथ की तरफ लेकर आते हैं। द फेरिंग्स कंटेन मस्कुलर स्ट्रक्चर। फेरिंग्स के पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड मास्टैक्स, जिसको क्या कह रहे होते हैं, मास्टैक्स। इट हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड। अब मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो ये ग्राइंडिंग में, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। The inner wall of the mastax contains set of jaws। जो mastax की inner wall है उसके पास set of jaw होंगे which is called trophi और forci, जिसको forci भी कहते हैं और trophi भी कहते हैं। From mastax अब food किधर जाएगी, from mastax से into the ciliated esophagus में चली जाएगी, and then from the ciliated esophagus the food enter into the stomach। फूड स्टमक में चली जाएगी। स्लाइवरी एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो स्लाइवरी ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे दैट हेल्प इन डाइजेशन। कहाँ पे, फेरिंग्स पे और स्टमक में स्लाइवरी डाइजेस्टिव ग्लैंड एंजाइम्स रिलीज करेंगे दैट हेल्प इन डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होगी, इन स्टमक। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन स्टमक। इंटेस्टाइन एक्सटेंड पोस्टीरियरली एंड फॉर्म क्लोएकल ब्लैडर। क्लोएकल ब्लैडर क्या काम करेगा, रिसीव डाइजेस्टिव वेस्ट को रिसीव करेगा। ओवरीज फ्रॉम एग, रिसीव करेगा एग्स को फ्रॉम ओवरीज, और वाटर फ्रॉम प्रोटोनेफ्रीडिया, और प्रोटोनेफ्रीडिया से वाटर को भी रिसीव करेगा और फिर इसको बॉडी से बाहर निकाल लेगा थ्रू ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड क्लोएकल ब्लैडर। नर्वस सिस्टम अब इसका कैसा होता है, 2 लेटरल नर्व कॉर्ड एंड बायलोब्ड गैंग्लियोनिक ब्रेन। अब इसका ब्रेन कैसे होता है, गैंग्लियोनिक से होता है। 2 लेटरल नर्व कॉर्ड होती हैं इसकी दोनों साइड पे। सेंसरी स्ट्रक्चर इंक्लूड सेंसरी ब्रिसल्स आ जाते हैं, और फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट विच इज़ कॉल्ड ओसलाई, फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट आ जाते हैं इसके पास। अभी ये इसकी हो गई है डायग्राम।
ये देखें, ये सीलिएटेड ऑर्गन आ गया इसके पास, सीलिएटेड ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड कोरोना। ये इसका माउथ है, ये ब्रेन है, गैंग्लियोनिक ब्रेन, ये दोनों साइड की इसकी 2 लेटरल नर्व कॉर्ड आ गए हैं ये साइड पे। ये इसका स्टमक है, स्टमक लीड्स टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर ये एनस और ये फूड विच कंटेन पीडल ग्लैंड, ठीक है, जिसके पास पीडल ग्लैंड होते हैं। और ये जो एनस है समटाइम क्लोएकल ब्लैडर भी फॉर्म करती है, जहाँ से फिर ये डाइजेस्टिव वेस्ट और एग्स वगैरह रिलीज़ कर देती है फ्रॉम बॉडी। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं इसकी कैसे होती है। सम रिप्रोड्यूस सेक्शुअली and most species reproduce parthenogenetically. Parthenogenesis मीन अनफर्टिलाइज्ड एग से फिर ये रिप्रोड्यूस करती है आगे, और बहुत थोड़ी सी जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर देती हैं। हम इसकी 3 क्लासेस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्लास डिलॉइडी। क्लास डिलॉइडी में क्या होता है, नो मेल्स इज़ प्रेजेंट, तो फिर ये किस तरह प्रोड्यूस करेगी, पार्थिनोजेनेटिकली। अब मेल्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इस वजह से ये पार्थिनोजेनेटिकली ही रिप्रोड्यूस करेंगी। नो मेल्स इज प्रेजेंट, अब फीमेल्स हैं तो फीमेल्स क्या करेंगी, प्रोड्यूस डिप्लॉयड एग, डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस करेंगी पार्थिनोजेनेटिकली, जो फिर आगे जाके डिप्लॉयड फीमेल बना देंगी, मतलब कि फर्टिलाइज नहीं होंगी और डिप्लॉयड एग बना देंगी और डिप्लॉयड एग से डिप्लॉयड फीमेल बन जाएंगी। क्लास सिसोनिडा। अब क्लास सिसोनिडा देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। फुली डिवेलप्ड मेल एंड फीमेल इज़ प्रेजेंट। अब इसमें फुली डेवलप्ड मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। फीमेल क्या करेगी, हैप्लॉइड एग रिलीज़ करेगी। उसमें डिप्लॉयड एग थी ना, तो पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए आप फीमेल प्रोड्यूस हो रही थी डिप्लॉयड। अब फीमेल है, ये हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करेगी, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी स्पर्म के साथ क्योंकि मेल प्रेजेंट है इसमें, और फिर डिवेलप इनटू मेल या फीमेल, डिप्लॉयड मेल या फीमेल में डिवेलप हो जाएगी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द थर्ड एंड लास्ट क्लास इज मोनोगोनोंटा। क्लास मोनोगोनोंटा, मेल अपीयर स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली मीन्स आफ्टर अ रेगुलर टाइम पीरियड। 2 काइंड्स ऑफ एग्स इज प्रेजेंट, एमिक्टिक एंड मिक्टिक एग। मोनोगोनोंटा में 2 तरह के एग प्रेजेंट होते हैं, एक तो एमिक्टिक और दूसरा मिक्टिक। अब देख लेते हैं एमिक्टिक और मिक्टिक एग से क्या मुराद है जी, ये आ गया। अच्छा, एमिक्टिक में क्या होता है, अब एमिक्टिक फीमेल्स जो हैं ये थिन शेल्ड होता है, थिन शेल्ड एग होते हैं ये, ठीक है, और ये जल्दी हैच हो जाते हैं। एमिक्टिक विदाउट शेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एमिक्टिक फीमेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड एग्स बनाती हैं, फिर वो आगे एमिक्टिक फीमेल बना देती है, फिर एग बनता है और फिर एमिक्टिक फीमेल, मतलब कि इसमें मेल नहीं बनता। लेकिन जो मिक्टिक फीमेल है वो क्या करती है कि वो एग रिलीज़ करती है, हैप्लॉयड एग, ठीक है, जो मेल स्पर्म बना देता है। हैप्लॉयड एग मेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और जाइगोट बना देगा, जो क्या होगा, डोमिनेंट जाइगोट। अब ये थिक शेल्ड एग हैं तो ये ओवरकम कर देते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को, एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न दिस डोमिनेंट जाइगोट डिवेलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, मेल या फीमेल में वो डिवेलप हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।